श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल भक्तों। आप सभी, आज का ये जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि पौष मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और पौष मास के महीने के जो रविवार का दिन है, इस दिन मात्र लाल मिर्ची के 11 दानों से यह रविवार का उपाय आप सभी लोगों को करना है। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, भाग्य नहीं चमक रहा है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हैं सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, काफ़ी सारी समस्याएं आपके जीवन में लगातार चली आ रही हैं, तो ये लाल मिर्ची के 11 दानों वाला उपाय रविवार के दिन ज़रूर कीजिए। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया था, जिसे हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज इस वीडियो में गुरु रविवार के दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। कामना पूर्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए पूज्य गुरु जी ने कहा है कि रविवार के दिन आप इस उपाय को करेंगे, अगले रविवार के दिन से महादेव की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही अचूक उपाय है, ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर इस उपाय को आप करिए। पहले वाले उपाय की बात करते हैं। आपको लाल मिर्ची के 11 दानों से करना है। पूज्य गुरु जी के खुद के वचन हैं कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, धन की किल्लत चली आ रही है, आपको कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, किसी के सामने मदद के लिए हाथ फैला रहे हो, उसे फ़ोन कर रहे हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपकी मदद नहीं कर रहा है, दुनिया में किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर की धन की समस्या खत्म हो जाएगी। रविवार के दिन कीजिए इस उपाय को, अगले रविवार से घर के अंदर धन की आवक होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए गुड़। कितना लेना है? मात्र आपको 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ क्या आपको लेना है 1 चुटकी चावल के दाने। इसमें संख्या बताई है तो आपको बता देते हैं, इसमें सिर्फ चावल के दाने लेने का बोला है, 1 चुटकी। कितने भी दाने आ जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है अक्षत जो चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है 1 लाल फूल। देखिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी लाल फूल ले लीजिए। गुलाब का फूल मिल जाता है तो वह ले लीजिए, नहीं तो कोई भी लाल फूल चल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लेनी है आपको लाल मिर्ची के 11 दाने। लाल मिर्ची के 11 दाने का मतलब है जो बीज इसके अंदर से निकलते हैं, लाल मिर्ची की सूखी लाल मिर्ची रहती है, उसी में से आपको 11 दाने निकाल लेना है। 1 तांबे का कलश शुद्ध जल से भर लेना है और इसके अंदर आपको जल भरने के बाद में जो सामग्री आपने ली है, 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 चुटकी चावल के दाने और साथ ही लाल मिर्ची के 11 दाने और 1 जो फूल लिया है इसके अंदर आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात में रविवार के दिन जब आप सुबह सुबह स्नान कर लेंगे तो इसी वाले जल से आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का भी एक क्रम होता है, जो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आप जब यहाँ पर अर्घ देंगे तो आपके शरीर से कोई श्वेत वस्त्र होना चाहिए और साथ ही 1 सफ़ेद रुमाल ले लीजिए। अगर श्वेत वस्त्र नहीं पहने हैं, जो 12 सूर्य मंत्र होते हैं और उनमें से अगर आपको कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र का स्मरण करते हुए आपका मुख और नासिका जल का कलश जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सूर्य भगवान के समक्ष में होनी चाहिए, सम्मुख में होनी चाहिए, बिल्कुल सामने आपके जो दोनों हाथों में पैरों में पकड़ के जल रहता है सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए, कोई भी दोष नहीं लगेगा। इसके पश्चात सारे जो भी सूर्य नमः मंत्र का स्मरण करते दूर हो जाते हैं, सूर्य भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है, इससे कोई भी दोष आपको नहीं लगता है। इसके बाद आपने जल समर्पित कर दिया। इतना करने के बाद सूर्य के भगवान को जो आपने दिया है अर्घ, आपके कुंडली में जो भी सूर्य ग्रह होगा वह मजबूत होता है, जिसकी कुंडली में चाहे सारे ग्रह निम्न स्तर के हों, लेकिन अगर सूर्य ग्रह उच्च स्तर का होता है तो उस कुंडली वाले को कुछ हो नहीं सकता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इसे अर्घ देने के पश्चात अगले ही रविवार से आपके घर में धन की आवक आना शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति जो कि आपके सामने फ़ोन नहीं उठा रहा था या आपकी मदद नहीं कर रहे थे या आपके धन की जो भी समस्या चल रही थी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ये तो पूज्य गुरु द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय की। बहुत ही विशेष उपाय है, इस दिन करना है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप सभी को पता है कि अभी जो रविवार का जो दिन है और अभी जो पड़ रहा है अगले ही दिन, उसको क्या है कि सोमवार की अष्टमी का दिन है अगला दिन।
तो उस दिन आपने इस वाले उपाय को करना है, गलती से भी नहीं भूलना है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव जी से कह कर थक चुके हैं, पूरी नहीं हो पा रही है, सारे उपाय कर लिए हैं, सारे व्रत कर लिए हैं, सब कुछ करके देख लिया है, सिर्फ यह वाला उपाय इस सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेना है। जिस कामना से आप करेंगे कि आखिरी अष्टमी है तो आपको क्या करना है, जो दिन होता है महादेव और मैया पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। दीपक अद्भुत दिन है, एक गोल भांति के दीपक, परंतु इसमें से 2 दीपक के अंदर आपको घी भरना है और 1 दीपक के अंदर आपको तेल भरना है। तेल चाहे सरसों का हो, तिल का हो, जो भी आपके पास है वह आप भर लीजिए। अब इसके साथ आपको चाहिए लौंग। कितनी लौंग लेनी है, गिन करके 5 लौंग लेनी है। ध्यान रखना है इसके ऊपर का जो फूल भी होना चाहिए, लौंग टूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। 1 मुट्ठी आपको लेना है काले तिल, 1 मुट्ठी आपको काले तिल ले लेना है और लक्ष्मी जी के तौर पर 1 सिक्का ले लेना है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी आपके पास है वह ले लीजिए। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना है कहाँ पर, किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। किस समय जाओगे, सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय चले जाना है और इस सोमवार के दिन और सोमवार की अष्टमी पढ़ रही है। बहुत ही अद्भुत महासंयोग है। पहुंचते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो आपने काले तिल लिए हैं, 5 लौंग और 1 सिक्का लिया है, उसे अपने दाहिने हाथ में लेने के बाद उन सभी सामग्री को और मुट्ठी बना करके अपने सिर से ऊपर से, ध्यान रखना है कि अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके एक गड्ढे के अंदर इस पूरी की पूरी सामग्री को गाड़ देना है। ऊपर से 2 पत्थर रख देना है। पहला काम तो यह कर दिया। अब दूसरा कार्य क्या करना है, आप 3 दीपक लेकर के आए हैं तो उन तीनों दीपक में से 1 दीपक आपको जलाना है, नहीं है केवल 2 दीपक यहाँ पर आपको लेना है। 2 में आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वह आपने सामग्री काट दी। अब आपने 2 मिनट के लिए आसन लगा कर बैठना है। आपका जो सीधा हाथ है, राइट हैंड है, उसके तरफ आपको 1 घी का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है और जो तेल का दीपक लिया था उसे आपने उल्टे हाथ की तरफ आपको प्रज्वलित कर देना है। अब आपने क्या करना है, जो भी मंत्र महादेव जी का आता है 108 बार उस मंत्र का स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोलना है। बोल करके महादेव जी से विनती करना है, आपकी कामना बोलना है। जो भी कामना इच्छा पूर्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं वह कामना महादेव से आपको माँ पार्वती से वहाँ पर बोल देना है। अगली अष्टमी आने तक आपकी वह कामना पूरी जरूर होगी। लेकिन जो तीसरा वाला जो दीपक है उसका पूज्य गुरु जी ने क्रम बताया है कि जब भी आप इस उपाय करने के लिए जाएंगे आएंगे तो आपने क्या करना है, आने से पहले आपको वह जो 1 घी का दीपक है वो घर के मंदिर में लगा करके आना है। यह बात आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले आपको वह दीपक अपने घर के मंदिर में लगा करके आना है। उसके बाद इस उपाय को करने के लिए आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इतना कर लिया और आपने जो भी कामना मनोकामना है वहाँ बोल देना है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिए। सोमवार की अष्टमी बहुत मुश्किल से मिलती है तो आप इस उपाय को करना बिल्कुल ना भूलिए। अब पढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। देखिए, अगर आपको मान सम्मान की कमी है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके घर में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, बाहर नहीं मिल रहा है, या फिर रोगों से आपका घर घिरा हुआ है, नौकरी नहीं लग रही है, धन प्राप्ति के लिए भी यह उपाय आप कर सकते हैं। कोई भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, उन सभी समस्याओं के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है लाल चंदन। यह उपाय रविवार के दिन आपको उपाय करना है। देखिए, रविवार के दिन किया जाता है। थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, थोड़ी सी केसर लेनी है और आपको गिन करके लेने होंगे 7 गेहूं के दाने। साथ में लेना है क्या, जो नहाने की बाल्टी होती है, इन सभी सामग्री को इसके अंदर डाल देना है और सूर्य मंत्र का स्मरण करते हुए इस वाले जल से आपको नहाना है। आप पूज्य गुरु जी ने क्रम बताया था कि देखिए, अगर आप इसी वाले उपाय को 31 रविवार करते हैं तो 31 रविवार तब आपकी जो आँखों की समस्या है वह दूर होती है, वह खत्म हो जाती है। आँखों की जो भी आपकी समस्या है वह दूर होती है। 51 रविवार करते हैं तो आपकी नौकरी की कामना पूरी होती है। अब आपने क्या करना है, जो भी आपकी कामना है उस हिसाब से आपको उपाय करना है। इसके बाद 11 रविवार से जब करते हैं तो जब 11 रविवार होते हैं तो आपके घर में धन की आवक आना शुरू हो जाती है। आपके पैसे की समस्या है वह दूर हो जाती है। मान सम्मान के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपको डेली इस तरीके से स्नान कर लेना है। अगर आप डेली नहीं कर पाते हैं तो केवल एक कार्य कीजिए। गुरुदेव ने बताया कि 1 चुटकी हल्दी अपने नहाने की बाल्टी में डाल लीजिए,
बस आपको मान सम्मान मिलना तैयार हो जाएगा। और अगर यह भी नहीं होता है तो बाबा की शिवलिंग पर जाते हो, एक शुद्ध जल का कलश समर्पित करते हो, तो बाबा शिवलिंग पर जो चंदन लगा हुआ है उस चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए। आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सभी उपाय बहुत ही खास और अद्भुत होते हैं पूज्य गुरु जी के, तो आप इन सभी उपायों को जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल भक्तों।